लाइव टीवी, सच सबसे आगे। जिन नवाब मलिक साहब ने समीर वानखेड़े के चेहरे पर पड़ी शराफत की चादर को खींच दिया, जिन नवाब मलिक साहब ने मुंबई में चल रहे वसूली गैंग का भंडाफोड़ किया, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को बेनकाब कर दिया, उन्हीं नवाब मलिक साहब को अब खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का साथ मिला है। यानी पहले के मुकाबले अब ज्यादा हमलावर नजर आएंगे नवाब मलिक साहब। पहले अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, हमला बोलते थे, लेकिन नवाब मलिक साहब ने अकेले ही लड़ाई लड़कर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को बेनकाब तो किया ही है, पूरी पोल पट्टी खोलकर रख दी है, जिसमें खुद देवेंद्र फडणवीस भी शामिल है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। अब तक आपने नवाब मलिक साहब को समीर वानखेड़े, इसके साथ ही उनके पूरे परिवार के साथ ही तमाम तरह के नेटवर्क चलाने के साथ साथ वसूली गैंग और साथ ही जन्म प्रमाण पत्र के लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते देखा होगा। आपने देवेंद्र फडणवीस और अमृता फडणवीस को लेकर तमाम आरोप लगाते हुए देखा होगा, लेकिन यह आरोपों का सिलसिला तेज होने वाला है। ये बम जो लगातार नवाब मलिक साहब की तरफ से गिराए जा रहे हैं सबूतों के साथ, वो और तेज हो सकते हैं, क्योंकि अब सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे यानी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उन्होंने नवाब मलिक साहब को गुड गोइंग कहा है। जी हां, आपको न्यूज़ 24 की वो खबर दिखाने जा रहे हैं जिसमें साफ तौर पर पता लगता है कि कैसे कल तक अकेली लड़ाई लड़ रहे नवाब मलिक साहब के साथ पूरी कैबिनेट खड़ी हो गई है, पूरी सरकार खड़ी हो गई है। मुख्यमंत्री खुद उद्धव ठाकरे आगे आकर अब उनको शाबाशी दे रहे हैं, क्योंकि तमाम तरह के मुद्दों पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार पर अनर्गल आरोप लगाए थे, रसातल में चली गई थी नैतिकता, तमाम तरह की गंदगी फैलाई गई थी बयानों के जरिए। वो ज्यादा दिन नहीं बीते, सुशांत सिंह राजपूत का मसला हो या किसी और का मसला हो, उस दौरान भी किस तरह के आरोप लगाए जाते थे और गंदी बातें कही जाती थी। हमेशा बैकफुट पर नजर आई थी सरकार, लेकिन जिस तरह से नवाब मलिक साहब ने सबूत के साथ आकर न केवल समीर वानखेड़े, न केवल एनसीबी, बल्कि खुद पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता भी हैं, उनकी पोल पट्टी खोलकर रख दी है, वो भी सबूतों के साथ। पहले न्यूज़ 24 का आपको वो खबर दिखाते हैं जिसमें बताया गया है कि कैसे पूरी कैबिनेट और खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अब नवाब मलिक साहब के साथ खड़े हैं। महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक विकास मंत्री नवाब मलिक साहब पिछले कुछ दिनों से एनसीबी और भाजपा पर एक के बाद एक हमले कर रहे हैं, जिससे फ्रंट फुट पर खेलने वाली एनसीबी खुद बैक फुट पर आ गई है। मलिक ने एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस पर आरोपों की बौछार कर दी। मलिक की इस लड़ाई को महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे समेत पूरी कैबिनेट ने समर्थन दिया। ये न्यूज़ 24 की खबर है कि बुधवार को हुई, जिसका जिक्र खुद नवाब मलिक साहब ने भी किया, कि बुधवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की कैबिनेट बैठक में खुद सीएम ठाकरे ने नवाब मलिक के इस लड़ाई को गुड गोइंग कहकर सराहा है। इसमें आगे बताया गया, इतना ही नहीं, सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि नवाब मलिक ने जो भूमिका ली है वह इसी तरह आगे भी जारी रहे, यानी और हमलावर हो सकते हैं नवाब मलिक साहब। अकेले आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बम फोड़ रहे थे, तमाम तरह के सबूत रख रहे थे, अलग अलग तरह के आरोप लगाए गए, और जितने आरोप हैं ना वो केवल संगीन है बल्कि हड़कंप मचा देने वाले। यानी हड़कंप तभी मचता है जब सच्चाई होती है उसमें। ऐसा ही समीर वानखेड़े के साथ हुआ था, चाहे वो निकाहनामे की बात हो, चाहे फर्जी सर्टिफिकेट की बात हो, चाहे वो पूरा नेटवर्क चलाने की बात हो, वसूली गैंग की बात हो, और ऐसे ही देवेंद्र फडणवीस के मामले में भी है। आपको बता दें कि इसी तरह आगे जारी रहेगी आगे। और मीडिया से बात करते हुए वक्त नवाब मलिक साहब ने इसकी पुष्टि भी की, कहा कि एनसीबी यानी कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और पार्टी पूरी तरह उनके साथ है। महाविकास अघाड़ी सरकार, जो गठबंधन है इनका, कांग्रेस का, एनसीपी का और शिवसेना का, उसे महाविकास अघाड़ी नाम दिया गया है। उसी की सरकार चल रही है। कुछ दिनों में 2 साल पूरे हुए। इन 2 सालों में हर मोर्चे पर भाजपा हमलावर रही है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या का मसला हो तो भी आरोप शिवसेना सरकार पर लगाए गए थे। संजय राठौर का मसला हो तब भी सरकार पर आरोप लगाए थे। एंटीलिया मामला हो या फिर 100 करोड़ रुपए की वसूली का मामला हो, हर बार महाविकास अघाड़ी जो सरकार वो बैकफुट पर नजर आती थी। लेकिन पहली बार सबूतों के साथ सामने आकर जिस तरह से नवाब मलिक साहब ने एक के बाद एक हमले किए हैं, उससे न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा यानी खुद देवेंद्र फडणवीस बैकफुट पर है।
क्योंकि कई तमाम तरह के आरोप जो उनकी तरफ से लगाए गए हैं उसकी पुष्टि होती हुई नजर भी आती है। दरअसल अभी हाल ही में आपको याद होगा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और देवेंद्र फडणवीस के ऊपर कई तमाम तरह के आरोप नवाब मलिक साहब की तरफ से लगाए गए थे, और वो जो आरोप लगाए गए थे एक के बाद उसको लेकर पूरी की पूरी जो महाविकास आघाड़ी सरकार की कैबिनेट है और खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अब नवाब मलिक साहब के पीछे खड़े हो गए कि बिल्कुल बहुत बढ़िया कर रहे हैं, आगे भी हमले ऐसे ही करते रहे। और जिस तरह के कॉन्फिडेंस के साथ नवाब मलिक साहब को सराहा गया है उससे और कॉन्फिडेंस उनका बढ़ गया है, यानी आने वाले वक्त में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। यानी जो अब तक खुद को जननेता कहते थे, जो अब तक खुद को सबसे बड़ा समाज सेवी कहते थे, उनके काली करतूतें सामने आने वाली है। हाल ही में जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस पर कई तरह के आरोप नवाब मलिक साहब ने लगाए थे, उन्होंने कहा था कि 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी के बाद अन्य राज्यों में नकली नोटों को जब्त किया गया था, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा एक भी मामला नहीं था। उस समय फडणवीस राज्य के मुख्यमंत्री थे। इसी के साथ कहा कि 8 अक्टूबर 2017 को राजस्व खुफिया विभाग ने बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से 14 करोड़ 56 लाख रुपए के नकली नोट जब्त किए। जब्त की गई राशि में बाद में 8,80,000 रुपए की मूल्य के साथ दिखाया गया था। इसके बाद मलिक ने यानी नवाब मलिक साहब ने पूछा है कि मामला राष्ट्रीय जांच एजेंसी को क्यों नहीं सौंपा गया। इसके साथ ही आरोप देखिए क्या कि तमाम तरह के आरोप लगाए गए, क्योंकि आरोप में यह तक कहा गया था कि नकली नोट छापने का काम देवेंद्र फडणवीस ने किया है। यह नवाब मलिक साहब का कहना है। ये तमाम आरोप है। इसमें से एक आरोप उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लगाया गया कि संयोग से समीर वानखेड़े जो इस समय नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी हैं और आजकल नवाब मलिक साहब एक एक कर उनकी परतें खोल रहे हैं, वही नवाब मलिक साहब ने उसी समीर वानखेड़े के लिए लिखा है कि संयुक्त से समीर वानखेड़े उस समय DRI के संयुक्त निदेशक थे। यानी DRI का मतलब राजस्व खुफिया विभाग, जिनको 14 करोड़ 56 लाख रुपए मिले थे एक जगह छापेमारी के दौरान। 8 अक्टूबर 2017 का जिक्र है और उसमें उस समय अधिकारी भी यही थे समीर वानखेड़े। यानी 14 करोड़ 56 लाख जो छापेमारी के दौरान मिले थे उसे बाद में 8,80,000 दिखा दिया गया, यानी बाकी के पैसे गायब। और संयोग देखिए, ये संयोग कितना जबरदस्त है कि समीर वानखेड़े वहां पर भी रहता है। यानी ये शख्स नारकोटिक्स में बाद में आए, उससे पहले 2017 में राजस्व खुफिया विभाग में थे। यानी ये जो जोड़ी है इसकी तरफ इशारा कहीं ना कहीं किया था। मलिक साहब ने कहा कि मामले में एक इमरान आलम शेख को गिरफ्तार किया गया। मंत्री जी दावा किया है कि बाद में उनके भाई हाजी अरफात शेख को राज्य अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बना दिया। तो ये तमाम तरह के जो आरोप निकल गए और सबूतों के साथ निकाले, नवाब मलिक साहब के एक एक बयान, एक एक आरोप सबूतों के साथ सामने आ रहा है और यही हड़कंप मचा रहा है। चाहे वो समीर वानखेड़े हो, चाहे देवेंद्र फडणवीस हो, दोनों पे जो आरोप लगाए जा रहे हैं, दोनों की जो जोड़ी बताई जा रही है इस बार नवाब मलिक साहब की तरफ से, वो तमाम चीजें सबूत के साथ है। और यही एक वजह है जिसके चलते अमृता फडणवीस सामने आई। उन्होंने मानहानि का केस कर दिया नवाब मलिक साहब पर, करोड़ों का मानहानि का दावा कर दिया। वो बात अलग है कि वो सही है गलत है, वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल हड़कंप मचा रखा है नवाब मलिक साहब ने। एक के बाद एक बम फोड़ रहे हैं और अब तो और भी ज्यादा खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि खुद अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे उनके साथ है, पूरी कैबिनेट उनके साथ है, पूरी सरकार उनके साथ खड़ी है। यानी आने वाले दिनों में नवाब मलिक साहब कई और बड़े खुलासे करने जा रहे हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।